Record progress. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के अंदर जो है इसकी केमिकल नेचर की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन देखी थी। इसमें हमने कहा था कि पेप्टाइड नेचर में जो है एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन आता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी केमिकल नेचर क्या है, केमिकली जो है वो पेप्टाइड है। आज हमने ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन करता क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि हॉर्मोन्स जो हैं वो जब उनकी जरूरत होती है वो तब रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि उसको बना रहा है, वो उसको बना के स्टोर कर ले। हॉर्मोन्स स्टोर नहीं होते। हॉर्मोन्स जो हैं वो जैसे जैसे उनकी जरूरत होती है वैसे वैसे वो बन के सेल्स उनको बना के, ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं, एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो जितने भी सेल्स हैं वो उसको बनाकर उसको बॉडीली फ्लूइड्स के अंदर सक्रीट करते रहते हैं। तो आगे फिर वो अपने इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो लोकल इफेक्ट्स हों चाहे वो सिस्टेमिक इफेक्ट हो। तो ग्रोथ हार्मोन के जो इफेक्ट हैं वो सिस्टेमिक इफेक्ट है, बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके ये इफेक्ट शो करता है। ग्रोथ हार्मोन नाम से बता रहा है कि उसने डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर काम करना है। अब वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर कैसे काम कर सकता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम जो है सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, STH। ठीक है, और इसने क्या करना है, बेसिक फंक्शन इसका क्या है कि इसने ग्रोथ में काम करना है। जैसे उसका नाम बता रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो इसका बेसिक काम भी ये है कि इसने बॉडी की ग्रोथ के अंदर जो है अहम किरदार अदा करना है। फिर आगे अगर इसकी केमिकल नेचर की बात करें तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। डाइक्लोरीन कंपाउंड है और ये एक स्मॉल प्रोटीन है जिसे पेप्टाइड भी कहा जाता है। ये एक पेप्टाइडल नेचर की प्रोटीन है। स्ट्रक्चर अब आपने करना है या नहीं करना। अब इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करूं तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है। एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन देखेगा कि आपने उसमें स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है तो वो आपके उस चीज को जरूर कंसिडर करेगा मार्क्स देते वक्त कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट में ये नहीं बनाते तो उस वो आपकी नालायकी का सबूत नहीं है। वो एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि बच्चा नालायक है जो उसने डायग्राम नहीं बनाई। बस कुछ चीजें एड ऑन्स होती हैं जो कि खूबसूरती बनाती हैं आपके क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट को जो है बेहतर बनाती हैं आपके। तो ग्रो अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाते तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आगे मेन चीज है ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन। इसके जो फंक्शंस हैं वो मेन, हमारी ग्रोथ हो रही है, बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है तो बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ग्रोथ हार्मोन का किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म, फैट्स की मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट है। अब मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, एनाबॉलिज्म चीजों का बनाना और कैटाबॉलिज्म चीजों का तोड़ना। तो ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से प्रोटीन के ऊपर मेटाबॉलिक इफेक्ट रखता है, या तो वो एनाबॉलिक इफेक्ट है या कैटाबॉलिक इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मेटाबॉलिक इफेक्ट रखता है, या तो उसको एनाबॉलिक इफेक्ट रखता है या कैटाबॉलिक रखता है। सेम गोज फॉर फैट। सबसे पहले हम प्रोटीन का अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन के ऊपर इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है। मतलब ये बॉडी का जो मस्कुलर वेट है उसको इंक्रीज करता है, मस्कुलर कंटेंट जो है बॉडी का इंक्रीज करता है। अब मस्कुलर कंटेंट के अंदर स्केलेटल मसल्स भी आ जाते हैं और कार्डिक मसल्स भी आ जाते हैं। तो उसका क्या है, इसका मेनली स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट है। तो इसका मसल मैस इंक्रीज करना है। अब मसल मैस इंक्रीज करने के लिए मसल्स क्या हैं, मसल्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है, वो मसल मैस इंक्रीज करने के लिए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस को ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। उसके अलावा जो है प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए जो है ये, उसके साथ साथ ये सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की एंट्री को इंक्रीज करेगा। उसके अलावा जो है प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म को भी कम कर देगा। मतलब नई प्रोटीन्स बनती जा रही हैं और जो पहले से मौजूद प्रोटीन्स हैं वो टूटेंगी नहीं। डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन नहीं टूट रही तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बॉडी को जो मेन एनर्जी मिलती है वो फिर फैट के टूटने से मिलती है। वो आगे हम फैट मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म।
अब इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है डायबेटोजेनिक। डायबेटोजेनिक हार्मोन है, इसको अंडरलाइन कर लें आप। इसको अंडरलाइन करें, ये क्या है? डायबेटोजेनिक हार्मोन। डायबेटोजेनिक हार्मोन का क्या मतलब है कि ये हार्मोन डायबिटीज कॉज करता है। डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज होती है कि आपके ब्लड के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके लिए एक हमारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो है हाइपरग्लाइसीमिया। तो या इसको एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो एंटी इंसुलिन इफेक्ट या डायबेटोजेनिक इफेक्ट या हाइपरग्लाइसीमिया ये कॉज करते हैं, जिससे ये होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। ये तीन चीजें, एंटी इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबेटोजेनिक, इसको अंडरलाइन कर लें। देन फैट्स। अब ग्रोथ हार्मोन का जो मेन एक्शन है वो है फैट्स के ऊपर। ये एडिपोज टिश्यूज जो हैं, जो हमारे फैटी टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यूज, उनके ऊपर जो है ये अफेक्ट रखता है कि उनकी कैटाबॉलिज्म करता है। फैट्स को, जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर्ड फैट है, उसको, जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर हुआ हुआ है आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर, उनको मोबिलाइज करेगा, उनको हरकत में लाएगा, उसको मूव करेगा, वो वहां से उसको रिमूव करेगा फैट्स एडिपोज टिश्यू से। जब वो वहां से उसको रिमूव करेगा, उसके बाद क्या होगा? वहां से रिमूव करके वो इस तरीके से प्लाज्मा के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, फैट दो चीजों से मिलके बनते हैं ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, वो वहां से स्टोर्ड फैट को मोबिलाइज करवा कर ब्लड के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। जिसकी वजह से अगर अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली अगर आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या फिर फ्री फैटी एसिड्स या मौजूद हैं, फैटी सेल्स मौजूद हैं, तो वो आपके लिवर को भी फैटी कर देते हैं। ठीक है, वो लिवर को भी फैटी कर देते हैं। एक्सेस मोबिलाइजेशन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एडिपोज टिश्यूज के अंदर से फैटी सेल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मेन इफेक्ट क्या है? कैटाबॉलिक। तो मेन एनर्जी भी इसने फैट की मेटाबॉलिज्म से ही निकालनी है, जिसकी वजह से इसने तमाम जो है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए हर एक सिंगुलर सेल को ग्रोथ चाहिए, हर एक सिंगुलर सेल, हर एक सिंगुलर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, हर किसी को ग्रोथ भी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट भी होनी है। तो इन सबको जो एनर्जी चाहिए, तो मेजर एनर्जी ये यहाँ से निकाल रहा है। उसके अलावा ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी मेटाबॉलिज्म करवाता है। ग्रोथ हार्मोन जो है, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह लो, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होता है, वो बॉडी में रिटेन करते हैं, मतलब ज्यादा देर के लिए ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकलते। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से अगर वो बाहर निकल भी रहे हैं तो दोबारा रीनल ट्यूब्यूल से उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो वापस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। या फिर अगर जीआईटी से भी उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, तो उनके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? फॉस्फोरस की रिटेंशन होती है, फॉस्फोरस बॉडी के अंदर ज्यादा स्टे करता है, और कैल्शियम बॉडी के अंदर ज्यादा स्टे करता है। कैल्शियम फॉस्फोरस स्टे करेगा तो बोन ग्रोथ में हेल्प करेगा। सोडियम ज्यादा स्टे करता है, पोटाशियम बॉडी में ज्यादा ठहरता है, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी बॉडी के अंदर ज्यादा देर के लिए रिटेन करना शुरू कर देते हैं। अब मेन जो चीज हमें ग्रोथ वगैरह के लिए चाहिए होती है, अब जो हमें नजर आती है, वो बोन ग्रोथ है, कार्टिलेज ग्रोथ है, स्किन ग्रोथ है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है विसरा की ग्रोथ। अब विसरा क्या होता है? हमारे वो तमाम इंटरनल ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी की मेन कैविटीज में मौजूद हैं। मेनली आपकी बॉडी की मेन कैविटी क्या है? ये एब्डोमिनल एरिया। इसमें जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं वो आपका विसरा कहलाते हैं, विसरा। तो जो विसरा है, इसमें मेनली किडनी और लिवर की जो है इसमें इंक्रीज ग्रोथ कर देते हैं ये। ग्रोथ हार्मोन ने बॉडी को जो है इनिशियल स्टेज से, इन्फेंट से लेकर एडल्ट और एडल्ट से ऑनवर्ड्स जो है बॉडी के हर सेल को ग्रो करवाना है। एडल्ट लाइफ के बाद बॉडी जो है कंप्लीटली तौर पे ग्रो कर चुकी होती है, उसके तमाम ऑर्गन्स ग्रो कर चुके होते हैं। उसके बाद जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टैटिक हो जाती है। उसके बाद फिर डाउनफॉल होता है, ऑर्गन्स भी जो है वो वीक होना शुरू होते हैं, बाकी तमाम चीजें भी, बोन्स भी वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ग्रोथ हार्मोन ने क्या करना है? उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोन की
कार्टिलेज की, कनेक्टिव टिश्यू की, स्किन को देखना है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करना है, हमारी बॉडी की जो मेन बॉडी कैविटी है, एब्डोमिनल एरिया, उसमें जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करना है। उसके अलावा जो है लैक्टेटिंग एनिमल्स या दूध पिलाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, फीमेल एनिमल्स होती हैं, उनके मिल्क की एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है। वो ज्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करके बॉडी से बाहर निकालेंगे।